कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से लायंस क्लब दिल्ली किरण डिस्ट्रिक्ट 321A3 द्वारा आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के मध्य पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण प्रतियोगिता 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव अभियान के संयोजक लायन सुरेश बिंदल ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत अब तक लगभग 2200 पौधों का वितरण विभिन्न आवासीय सोसाइटियों में किया जा चुका है और सभी प्रतिभागी सोसाइटियां पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्साहपूर्वक कार्य कर रही है। लायन सुरेश बिंदल के अनुसार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सोसाइटियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सोसाइटी को 11,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर 7,100 रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली सोसाइटी को 5,100 रुपए 500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अन्य सभी सोसाइटियों को लायंस इंटरनेशनल की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। निकट भविष्य में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में सभी 22 सहभागी सोसाइटियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 अगस्त को विशेषज्ञों की निर्णायक टीम सभी सोसाइटियों का निरीक्षण करेगी। समापन समारोह में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। विशेष रूप से नाड़ी विद्या एवं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ श्री राकेश जी वृक्षों का पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान विषय पर व्याख्यान देंगे। इस प्रतियोगिता में सह्याद्री अपार्टमेंट, मिथिला अपार्टमेंट, मैत्री अपार्टमेंट, पूजा अपार्टमेंट, राजधानी निकुंज, श्री गणेश अपार्टमेंट, पार्श्वनाथ अपार्टमेंट, संचार लोक, आर्य नगर, नवकुंज अपार्टमेंट, बाटला अपार्टमेंट, प्रशांत अपार्टमेंट, सह विकास अपार्टमेंट, वंदना अपार्टमेंट, विदिशा अपार्टमेंट, परिवार अपार्टमेंट, शुभम अपार्टमेंट, दिल्ली राजधानी, हिमालय अपार्टमेंट सहित कुल 22 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां भाग ले रही है। क्लब अध्यक्ष लायन भगवान दास बंसल, क्लब मंत्री लायन सागर गर्ग, संभागीय अध्यक्ष लायन विकास बंसल एवं कोऑर्डिनेटर लायन संजय अग्रवाल ने बताया कि 1 अगस्त को हरियाणा के मंडी डबवाली से लेकर दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन तक 134 लायंस क्लब अपने अपने क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। इनमें लायंस क्लब दिल्ली किरण एकमात्र ऐसा क्लब है जो एक ही दिन में 22 अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। क्लब पदाधिकारियों ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाने में अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। यह प्रतियोगिता केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सुरेश बिंदल जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। हमने 2200 के करीब पौधे यहाँ पे वितरित किए हैं और हमारे पास और डिमांड आ रही है। सभी को नमस्कार। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, इसी स्लोगन के साथ आज हम दिल्ली लायंस किरण के साथ मिलकर संचार परिवार कुछ वृक्षारोपण करने जा रहा है। आज हमारे साथ संचार परिवार के दुबे जी, हमारे सचिव सोसाइटी के श्री अरविंद कुमार जी, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारे रूपक भारद्वाज जी, और हमारे कोषाध्यक्ष राजीव माथुर जी, और मैं अर्चना त्यागी सोसाइटी की प्रधान आप सबके बीच हूँ। लायंस क्लब हमेशा कुछ अच्छे कार्य करता रहता है। आज लायंस क्लब की ओर से हम भी भागीदार बने हैं इसमें, तो इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल करके हमें भी इसका भागीदार बनाया है। लायंस क्लब दिल्ली किरण की टीम आज मैत्री अपार्टमेंट के निमंत्रण पर आज जो पौधारोपण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें हम पहली सोसाइटी में यहाँ पर आए हैं और आनंद आ गया यहाँ की व्यवस्था को देखकर। और सबसे अच्छी बात है कि जो जीवन के वट वृक्ष हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन के लिए शुद्ध वायु जो है, शुद्ध जीवन जीना बहुत आवश्यक है। राम जी जब 12 साल चित्रकूट में रहे थे तो उन्होंने भी पौधे लगाए थे अपने चारों तरफ। तो उन्होंने पीपल का लगाया जो ऑक्सीजन देता है, उन्होंने बड़ का लगाया जो एयर कंडीशन है, उन्होंने आंवले का लगाया जो उसका जो फल है वो कैसे ही कूटो पीटो मारो चीटो से वो वैसा ही रहेगा, 1000 फायदे हैं। तो संजीवनी बूटी कहलाता है वो, ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें आपने भी लगाई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे भी निवेदन है इसको बनाए रखें। और हमारे निर्णायक जी देख रहे हैं, सारी सोसाइटियों में जाएंगे, वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि निर्णय करने में कोई गलती ना हो। सर मैं पूरी अपनी एमसी की तरफ से, जो मैनेजिंग कमेटी है हमारी, उसकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली हमारे जो अंकल हैं, ये हमारे वट वृक्ष वाकई वट वृक्ष है, क्योंकि यही ये सारे कुछ देखते हैं, इन्हीं की देखरेख में चलता है। आज पर्यावरण का विशेष दिन लेकर के हर सोसाइटियों में पौधारोपण करने की प्रयास में कम से कम 20
सोसाइटियों में हम लगाते आ रहे हैं सुबह से। हम आज इतना बड़ा रूप से हम काम करना चाह रहे हैं। हमने पहले बताया हुआ है, दिल्ली किरण जो भी करेगा अलग से करेगा। ये नहीं कि सोसाइटी अपना काम कर रहे हैं सोसाइटी की छोड़ दे। हम हर सोसाइटियों में जाते हैं, हर सोसाइटियों में इनका पौधारोपण करा के इनका निश्चय कर देते हैं कि ये आगे बढ़े, इसको देखभाल करे। हम उसको 3 पुरस्कार का भी हम लोग निर्णय लिया हुआ है जो मेंटेन करेंगे इसको। लायंस क्लब दिल्ली किरण के तत्वावधान में बिंदल साहब के नेतृत्व में पिछले 1 सप्ताह से पौधा वितरण का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। और हमारा जो ये इलाका है ज़्यादा ही प्रदूषित है, दीपावली के समय तो और ज़्यादा जीना मुहाल हो जाता है। तो बिंदल साहब के मन में है कि हम सब लोग पर्यावरण को लेके जागरूक हो, हर सोसाइटी के लोग इस लोगों को दिया जाएगा। और 1-2 बातें और है कि मैं व्यक्तिगत तौर से पर्यावरण पर पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं और पिछले 7-8 साल से पौधे से इलाज कर रहा हूं लोगों को कि लोग पौधे खा के स्वस्थ हो जाए। कोई ने सबसे पहले मुझे अपना आशीर्वाद दिया, लायंस क्लब दिल्ली किरण को आशीर्वाद दिया। हमको ITO के पास जो नर्सरी थी वहाँ से 2200 पौधे मिले। जैन टेंट हाउस वाले का टेंट वाला वो जो टेम्पो वाला था वो जाके वहाँ से पौधे लेकर आया। पौधे रखना, सूचना देना, फिर उनका वितरण करना, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या का हल करने के लिए हमारे आदरणीय जिनका आशीर्वाद मुझे कदम कदम पे मिलता है, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो इतने स्पष्ट, कोई बात नहीं, चेहरे पे मधुमक्खी आपके गिर गई, नीचे गिर गई, और वो कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। हालांकि मेरी 78 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी काम करने वाले से कुछ ना कुछ आधुनिक रूप से गलती हो सकती है। उस गलती को सुधारने में जो व्यक्ति मेरा साथ देते हैं, और मुझे पूरे क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद जिनका मिला है, श्री तरुण जी से मैं निवेदन करूंगा वो इस अवसर पर दें। और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि आईपेक्स भवन में पौधे रखकर वितरण करने का सारा काम इनकी देखरेख में, इनके आशीर्वाद से वहाँ संपन्न हुआ। एक पेड़ माँ के नाम का जो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, उस कड़ी में 70 लाख पौधे दिल्ली में लगने हैं। तो उसी का एक छोटा भाव दिल्ली लायंस क्लब दिल्ली किरण ने ये 2200 पौधे लाके आज यहाँ पे आईपेक्स में करने का एक अवसर प्रदान किया। एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया। बंधुओं, आज ग्लोबल स्पेस की हम बात करते हैं। हम लोग पहले बर्फ देखने जाया करते थे, मंसूरी चले जाया करते थे, नैनीताल चले जाया करते थे। अब वहाँ पे कहीं बर्फ नहीं पड़ती। यूरोप जाते हैं तो यूरोप में इस बार 40 डिग्री सेल्सियस वो हुआ, तापमान बढ़ा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का एक नुकसान है। तो हम आईपेक्स में पौधे लाने की बात आई तो भाई साहब का फ़ोन आया, तो मैंने कहा भाई साहब पौधे तो लगने ही चाहिए, 22 से क्यों 22,000 लगने चाहिए। लेकिन उन पौधों का जो उन पौधे आप लगा रहे हैं, आज हम संकल्प लेके जाएं कि उन पौधों की संभाल करेंगे हम। वो पौधा खराब नहीं होना चाहिए। पौधा खराब होता है तो हमारा बच्चा मरता है। देखो, मैं बड़ी कड़ी सी बात कर रहा हूँ। एक पौधा खराब होता है तो वो हम खराब होते हैं। हमको ये मानना पड़ेगा कि पौधा हम जो लगा रहे हैं उसकी देखभाल संभाल भी हम करेंगे। ये बात हमको निश्चित करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैं रोहतक में पौधा लगा के आया था। रोहतक में एक PF का ऑफिस है, तो वहाँ पे रीजनल PF कमिश्नर ने हमको बुलाया था और वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। तो मेरा निवेदन ये है कि राकेश जी तो इस काम में लगे हुए हैं, सुरेश जी तो सारे काम करते हैं। आईपेक्स के जितने भी काम हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज का हो, चाहे रामलीला का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे कोई जितने भी सामाजिक काम है, सब में
भाई साहब का एक अग्रणी भूमिका रहती है। तो मैं आप सबसे आज एक आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हम जो ये पौधे हमने लगाए हैं 2200 पौधों में से कम आधे पौधे सुरक्षित रहें, जिससे कि हम लोग कह सकें कि हमारे आईपैक्स में ये पौधे हमने लगाए थे 1 अगस्त को, तो अगले 1 अगस्त को ये पौधे हमारे सुरक्षित हैं। मांगते हैं। खैर कोई बात नहीं। बिंदल साहब ने जो आज ये दिल्ली सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के आग्रह पर ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, ये काम तो ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत छोटे छोटे जवान पौधे आईपैक्स में तैयार किए, अब वो सब बड़े हो गए हैं। कोई कहीं का अध्यक्ष बन गया है, कोई कहीं का अध्यक्ष बन गया है, कोई कहीं का अध्यक्ष बन गया है। तो ये पौधे तो ये तैयार करते आ रहे हैं। तो इसलिए तरुण जी चिंता मत करो, एक भी पौधा नहीं मरेगा, सारे पौधे इनके जिंदे हैं, पेड़ बनेंगे। और इनका स्वार्थ है, उसके पीछे स्वार्थ है, इनको पेड़ की छांव चाहिए। तो आज उन पौधों को भी इनकी छांव मिल रही है, इनको छांव मिल रही है, इनकी भी छांव इनको मिलेगी। धन्यवाद अंकल सुरेश बिंदल जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिकारी, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से हमारे पूर्व प्रांतपाल हमारे भैया और आर.के. शाह जी, उनकी वाइफ मधु शाह जी और आप सभी उपस्थित लोगों का यहाँ पे मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। पाटला अपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष राज यादव जी और उनकी पूरी टीम का, और लायंस क्लब के हमारे प्रधान बी.डी. बंसल जी, और पूर्व में हमारे एसडीएम साहब रहे हुकुमचंद जी, राकेश जी, संजय गुप्ता भैया, तरुण भाई साहब जो हमें बड़े भाई की तरह बताते रहते हैं। वही मुझे आज उन्होंने सूचना दी कार्यक्रम है, तो मैं यहाँ पर चली आई, क्योंकि मेरे को लगता है मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे किसी भी फॉर्मल आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ और हमेशा आपके बीच में रहूंगी। आज आप लोगों ने जो संकल्प लिया ना पेड़ लगाने का, तो इंद्र देवता कितने प्रसन्न है। हवा भी चल रही है, थोड़ी देर में बरसात भी होगी। और जो बात तरुण भाई साहब ने कही, एक पेड़ माँ के नाम के लिए, कि आप जो भी पेड़ लगाएं उसका 1 साल तक संरक्षण करें, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और वो पेड़ आगे होकर हमारी आने वाली पीढ़ी को छाया भी दे, ऑक्सीजन भी दे, फल भी प्रदान करे, यदि वो फल देने वाला वृक्ष है तो। और उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जब मुझे पता चला कि भी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, राकेश जी ने बताया, तो मेरा ये सब्जेक्ट रहा है प्लांटेशन का। मैं पहले इसी क्षेत्र में एसडीएम भी रहा हूँ। Past Trust Governor Lawrence सुरेश बिंदल जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, प्यारे लॉयंस साथियों, बंधुओं और भाइयों, मातृशक्ति, आप सबको मेरा नमस्कार। देखो, सब कुछ तो तरुण जी ने कह दिया। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने समाज को इस और प्रेरित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, ताकि हरी भरी दुनिया, पूरी की पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा आईपैक्स ही नहीं, पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक का हरा भरा और बहुत ही सुंदर स्थान बने। एक कई सेइंग है पुरानी कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago and the second best time is today। मंच पर आसीन तमाम विभूतियां, और बिंदल साहब आप काफी तारीफ कर रहे थे हमारी, उसमें नीचे से भी कर रहे थे, ऊपर से भी कर रहे थे, उसके लिए भी धन्यवाद आपका। बड़े भाई सुरेश मित्तल जी बैठे हुए हैं, 2-3 जनों की मैं भी तारीफ करना चाहूंगा। अग्रवाल समाज के प्रधान टटीनी जी हमारे बीच में है। इनसे मिलना जुलना तो कम होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। 3-4 दिन नींद बड़ी अच्छी आती है। हमारे आईपी एक्सटेंशन महासंघ के प्रधान तरुण जी, सर आपकी उदारता और आपकी सहजता के लिए आपकी पहचान बहुत बढ़िया बनी हुई है। मैंने देखा जब कभी हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो हमेशा देखता हूँ आप उसको इस सरलता से उस बात को लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं और उसका परिणाम जो आता है बहुत बढ़िया आता है। बहन बैठी हुई है पन्ना जी, आपका हृदय से स्वागत करता हूं मैं। आज भी मुझे याद है हमें जब कभी परेशानी होती थी इनके टेन्योर में, तो मिनट 10 लगते थे, ये हमारा काम करवाती थी। मैं भूलूंगा जिंदगी में, कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसे ही तो भाई साहब कह रहे इसलिए क्या है,
सर ये तो हमारे दिल में कैद है, आप लेके आए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज भी कभी कोई परेशानी होती है तो मैं हमेशा इनको याद करता हूँ और इनसे मैं अगर वो शेयर करता हूँ बात तो उसका जरूर मेरे को कोई ना कोई मसला निकाल जरूर देते हैं। अब आती है पर्यावरण की बात आती है, जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है, वर्ल्ड में अगर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है तो दिल्ली में कहलाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बाद में दिल्ली में भी एक जगह ऐसी है आईपी एक्सटेंशन जो टॉप पे है। आपने जो बीड़ा उठाई है बिंदल साहब, मैं उसका हृदय से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। टाइम तो आपने बहुत कम दिया था, लेकिन आपने हमें मौका दिया, आपने कहा कि ऐसे करना है और हमने एग्री कर दिया। मुझे लगता है सुरेश जी मेरे को कई बार डांट देते हैं, कुछ कमी हमारे से रह गई हैं। आगे कभी मौका मिलेगा अगर आप देंगे तो हम आपके साथ होंगे और जैसे आप कहोगे ऐसे हम कर देंगे। बाकी पॉल्यूशन की जहाँ तक बात है, वो दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा है। जो आप ये काम आपने बीड़ा उठाया है उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ, जो अंकित कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमारी सोसाइटी का जो मेन पार्क है मैं अवश्य आपको दिखाना चाहूंगा। मैं समझता हूँ उससे खूबसूरत पार्क आपको कहीं पर और नजर नहीं आएगा। इसके लिए मैं तालियां चाहूंगा आप सबसे। सब लोग यहाँ आए हैं। हम लायंस क्लब की परंपरा के अनुसार एक उपहार आज की इस मीटिंग की यादगार के रूप में देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रधान जयरमन जी को, वो शाह साहब को भेंट करें। मैं राजीव संगल जी से निवेदन करूंगा वो आए और एक समृद्धि चिन्ह हमारे अध्यक्ष श्री तरुण जी को भेंट करें। राजीव मेहरा जी से निवेदन करूंगा वो आए और एक समृद्धि चिन्ह हमारे संजय भैया को भेंट करें। मैं सुनील अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और एक समृद्धि चिन्ह राकेश जी का हो जाए। तो भी मेरा प्रिय विषय था पर्यावरण। पीपल का पेड़ लगाइए, 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त कीजिए। बड़ का पेड़ लगाइए, बड़ की पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में। वो इसलिए होता है कि वो उसकी जो जटें ऊपर से नीचे आती हैं वो भी सना बन जाती हैं। तो ये वंश वृद्धि के रूप में ये तो है। और जितने गुरुकुल होते थे तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता था। ऐसे आंवला के पेड़ लगाते थे। हमारे यहाँ आंवला के पेड़ गए हैं, इनमें जो पौधे यहाँ लगाएंगे। और फिर आपके लिए थोड़े से जलपान की व्यवस्था है, वो सब लेके जाएंगे। और हमें 2-3 सोसाइटियों में और जाना है, जिसका फैसला हम कर लेंगे। फैसला करने के बाद हम एक कार्यक्रम करेंगे। जितनी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको तो नगद पुरस्कार के साथ, बाकी को भी हम पुरस्कार देंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो पर्यावरण सुरक्षा का सर्टिफिकेट है वो हम उनको भेंट करेंगे और सम्मान करेंगे। मैं आज उन 22 सोसाइटियों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, सबको कहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा पौधे तो हम लगाएंगे, तो भाई साहब इस काम के लिए पुरस्कार मत दो, हमारे को सहयोग दो। और आज सेवा हुक्म सिंह जी ने हमको वायदा कर लिया, राकेश जी ने वादा कर लिया। आपको जब भी किसी को पौधे चाहिए आप इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, पौधे आपको जरूर मिलेंगे। और आज तो मालियों का जो आशीर्वाद मिला, एक सोसाइटी में फ्लास्क का लगा रहे थे, फ्लास्क का पौधा लगा रहे थे। तो माली ने एक पूछा कि भाई साहब ये पौधा कहाँ से लाए, हमें तो मिलता नहीं है। अगर वो 500 रुपये का पौधा मिलता है और वो हमने फ्री दिया है तो ये भी एक बड़ा योगदान था। मैं निवेदन करूंगा हमारे भगवान दास बंसल जी से, वो सबका धन्यवाद करें। और फिर पहले 5 पौधे लगेंगे, फिर हम जलपान करेंगे। सबको नमस्कार। मंच पे बैठे सभी पदाधिकारीगण, बाटला अपार्टमेंट के
सदस्यगण तथा हमारे लायंस क्लब दिल्ली किरण के सभी सदस्यगण का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया, सुबह से लगे हुए 8:30-9 बजे से, और अब मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।